तो यहाँ पर जब हम आज, चूंकि कई लोग ऐसे होंगे शायद फर्स्ट टाइम करेंगे, तो उसमें जब हम त्राटक करेंगे तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी करना है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं दुनिया में उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट ना हो। ठीक है, कोशिश करें कि इसमें जो हम दीपक लें वो छोटा लें, क्योंकि इस दीपक को बुझाते नहीं है, तो उसमें कम घी भरें कि वो कम देर जले, क्योंकि बहुत अधिक देर तक जलना मतलब उतनी देर तक हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो छोटा दीपक लें, कम भरें। इस तरह के ना ये तांबे के दिए मिलती हैं। एक्चुअली ये दिए नहीं है, ये जो जल वगैरह चढ़ाने की प्लेट होती है ना, ये बहुत छोटा सा इस टाइप का मिलता है। तो ये त्राटक के लिए तांबा, और इसके अंदर गाय का घी, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को ना, बहुत छोटा सा ये कॉपर का रहता है, और इसके अंदर गाय का शुद्ध घी। तो ये हो गया दीपक की तैयारी। अब वैसे त्राटक के स्टैंड रहते हैं, वो कुछ इस तरह का रहते हैं। ये त्राटक स्टैंड होते हैं, नीचे बेस होता है और एक पूरा लंबा लकड़ी होता है, और इसके ऊपर एक होल होता है। तो इस होल में आप कैंडल भी लगा सकते हैं और इसी के ऊपर दीपक भी रख सकते हैं। तो इस तरह के स्टैंड जो है वो मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज स्टूल और जो आपने किया है वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये स्टैंड हो गया। अब जब हम त्राटक की तरफ जाते हैं तो त्राटक दो तरह का होता है। एक तो होता है अंतः त्राटक, एक होता है बाह्य त्राटक। तो जब हम शुरू करते हैं तो बाह्य त्राटक अधिक रखते हैं, अंतः कम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो हम इस रेशो को रिवर्स करते हैं, बाह्य कम रखते हैं, अंतर ज्यादा रखते हैं। तो अभी तो चूंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं, तो हम बाह्य त्राटक को ही अधिक करेंगे। जो भी लोग चश्मा लगा रहे हैं उनको चश्मा हटा के करना है त्राटक। उसके बाद त्राटक जो है वो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र। ठीक है, तो ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, और आज्ञा चक्र किससे जुड़ा हुआ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है। जो रेस्ट जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन कौन सी हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रिनल। तो इस तरह की जितनी भी ग्लैंड्स है जिनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये उनके हार्मोन सीक्रेशन को बैलेंस करती है। अब आप देखिए, अभी प्रेजेंट में लगभग 50% जो बीमारियां हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण हो रही हैं। तो यदि आपका ये बैलेंस होते हैं हार्मोन सीक्रेशन, तो आधी बीमारियों से तो आप वैसे ही बच गए। तो त्राटक चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है और वो मास्टर ग्लैंड है, तो इस कारण से वो जो है बाकी के जो नीचे की ग्लैंड्स होती हैं उनके सीक्रेशन को बैलेंस करता है। आज्ञा चक्र मास्टर चक्र है। ठीक है, इसको हम गुरु चक्र भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे नीचे के चक्र हैं 5, उनको बैलेंस करता है। इसका बीज मंत्र क्या है? ओम। ओम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी, वो यदि नीचे के 5 जो चक्र हैं उनके बीज मंत्र की फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ दें आपस में, तो वो ओम की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। अब जब आप अंतः त्राटक आज करेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में ना हो वो अंतः त्राटक, लेकिन हमको कोशिश करते रहना है, धीरे धीरे वो होने लगेगा। तो जब आप आंख बंद करेंगे, जब मैं आपको आंख बंद करने को बोलूंगी, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा अनइजी लगे, एक बेचैनी लगे, घबराहट लगे, ऐसा लगे कि जैसे एक अंधेरे कमरे में किसी ने बंद कर दिया हो। लेकिन हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो मन में कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और आपको करने में इजी हो जाता है। तो आप चाहें तो अंदर ही अंदर मानसिक रूप से किसी मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं। और मंत्र चैंट करने से एक फायदा ये होता है कि जैसे आपने मान लीजिए आज तो जो हम करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी देर तक देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम अकेले में करते हैं, मतलब यहाँ पर तो मेरे इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। जब हम अकेले में करते हैं तो हमारे पास एक टाइम कैलकुलेट करने का भी बहुत अच्छा जरिया हो जाता है मंत्र चैंटिंग। और ये त्राटक की प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है कि जब इसको आप लगातार करते जाते हो
तो आपकी पास्ट लाइफ भी आपको दिखने लगती है, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कहते हैं। वो सारी चीजें होने लगती हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है कि आज से आप शुरू कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ इंडिया में तो हर जगह थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, तो आपको कम से कम आधे से 1 लीटर पानी का इंटेक आपको बढ़ा देना है। यदि आप दिन भर में 3 लीटर पानी पीते थे तो आपको 3.5 या 4 कर देना है। ठीक है, मतलब 2 से 4 ग्लास पानी आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये प्रोसेस बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती है। तो उस हीट को हमको बैलेंस रखना है। क्लियर? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? शुरू करें। अब इसके लिए आपको ना आप थोड़ा डार्क चाहिए रहेगा, तो आपकी दीपक को पहले आप जला लीजिए, उसके बाद जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर दीजिए। अगर फैन ऑन है तो फैन को भी ऑफ कर दें, क्योंकि जो दीपक की लौ है उसमें हमको थोड़ी सी स्थिरता चाहिए, और वो स्थिरता तभी आएगी जब हम किसी भी तरह की कोई हवा वहां पर उस रीजन में ना हो। अंकुर जी, लाइट ऑफ कर ली आपने? श्वेता जी, लाइट ऑफ कर लीजिए। पर्दे खींच दीजिए, पर्दे यदि हैं तो। ठीक, ओके। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, आपको अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए एक हाथ की दूरी पर ये रखना है। आपका जो दीपक है वो आपसे एक हाथ के डिस्टेंस पर हो, उसका लेवल आंख के बराबर हो, बिल्कुल आई लेवल पर हो। अब धीरे से आंखें बंद कर लें। चश्मा यदि लगाए हुए हैं तो उसे हटा लें। आंखें बंद रखते हुए ही मानसिक रूप से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और विजुअलाइज करेंगे कि ये जो ओम के वाइब्रेशन है ये आपके बॉडी के अंदर और बाहर सभी ओर से आपकर एक प्रोटेक्टिव, एक शील्ड बना दे रहे हैं, एक कवच जैसा पॉजिटिव बना दे रहे हैं, जिससे कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाएगी। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। धीमी गहरी लंबी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग मानसिक या उच्चारण के सहित आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तीन बार करते जाएं। तीन बार आप जिस मंत्र पर भी अटूट विश्वास रखते हैं उसे मानसिक रूप से आहत या अनाहत रूप से उसे चैंट करें, और विजुअलाइज करें कि आपके चारों तरफ एक सर्किल, एक बॉल बन गई है, एक शील्ड बन गई है, जो आपको बाहर से आने वाली सभी बाधाओं से, सभी अवरोधों से, नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करेगी। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉल है जिसके बीचों बीच आप बैठे हुए हैं। और जब 3 बार आपका मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो अपने आज्ञा चक्र पर एक बार अपने इष्ट देव को याद करें, उन्हें मन ही मन नमन करें,
और धीरे से अपनी आंखों को अध खुली अवस्था में ले जाते हुए दीपक की लौ पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान दीपक की लौ पर रखें और उसे एक टक देखते जाएं। आंखें अध खुली पूरी नहीं खोलेंगे, हल्की सी पलकें बंद। ध्यान पूरा दीपक की लौ पर। आपको तब तक इस दीपक की लौ को देखना है जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं। पलकें नहीं झपकाना है, आंखें अध खुली रखते हुए बिना पलके झपकाए लगातार इस दीपक की लौ को देखते रहें। आपका पूरा शरीर मूर्तिवत कोशिश करें कि बॉडी की किसी भी मसल्स में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। पलकें भी आपको झपकना नहीं है, तो आपके आई मसल्स भी मूवमेंट ना हो। और जब आपको लगता है कि आपकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, तो धीरे से पलकों को बंद कर लें और आप जो दीपक की लौ को देख रहे थे उसे अपने आज्ञा चक्र पर, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में उस दीपक की लौ को, फ्लेम को देखने की कोशिश करें। अगर पूरी फ्लेम आपको नहीं दिखती है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो एक डॉट जैसा, एक सर्किल जैसा आपको दिखेगा। और अगर नहीं दिखता है तो भी सॉफ्टली आंखों को बंद रखें, सिर्फ आज्ञा चक्र पर देखते जाएं जो भी चीजें दिख रही हैं। और अगर आपको डॉट या फ्लेम दिखती है तो कोशिश करें कि उसे आज्ञा चक्र के बिल्कुल मध्य बिंदु में स्थापित करने की, सेंटर में लाते हुए उसे स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। कई बार शुरू में आंख बंद करने पर नहीं दिखती है, लेकिन जब आप थोड़ी देर तक आंखें बंद रखते हैं तो आपको वो बिंदु या डॉट दिखने लगता है। जब आपको ये बिंदु या डॉट दिखना बंद हो जाए तो फिर से धीरे से आंखों को अध खुली पोजीशन में खोलें और फिर से इस दीपक की लौ पर फोकस करें, उसे देखने की कोशिश करें। देखें आंखों पर बहुत दबाव या प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना आए। अध खुली आंखों में बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए आई मसल्स को, इस दीपक को देखते जाएं। और अब कोशिश करें कि दीपक की आउटर लेयर से अंदर की तरफ जाते हुए, जहां पर बाती से हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वहां पर एक ब्लैक स्पॉट बनता है छोटा सा, उस पर फोकस करें। और कोशिश करें देखने की कि उस ब्लैक स्पॉट पर आपको जो भी दिख रहा है, हो सकता है आपकी इष्ट की मूर्ति दिखे या जो भी आपको दिख रहा है, उस ब्लैक स्पॉट पे देखने की कोशिश करें। बिना पलक झपके उसे देखते जाएं।
और जब आंखें आंसुओं से भर जाएं तो एक बार फिर से उन्हें धीरे से बंद कर लें और अपने आज्ञा चक्र पर इस फ्लेम को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि इस फ्लेम को आज्ञा चक्र के बीचों बीच स्थिर बनाए रखने की। अगर वो लेफ्ट राइट या अप डाउन होती है, वापस उसे सेंटर में लाएं और उसे स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। फिर से अपनी पलकों को फिर से अधकुली स्थिति में खोलें और वापस अपनी दृष्टि को दीपक की लौ पर फोकस करें और एक बार पुनः थोड़ी देर तक उसके बाहर की सरफेस को देखें और फिर धीरे धीरे बीच में आते हुए जहां से बाती से अग्नि प्रज्वलित है उस स्थान पर पूरे अपनी दृष्टि को फोकस बना के रखें, एकाग्र करें। बिना पलक झपके इस फ्लेम को देखते जाएं। इस ब्लैक स्पॉट पर आपको जो भी इमेजेस दिख रही हैं सहजता पूर्वक देखते जाएं। और जब आंखें आंसुओं से भर जाएं, तब धीरे से अपनी दोनों पलकों को बंद कर लें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखें और इस दीपक की लौ को, फ्लेम को आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें। क्योंकि आप फ्लेम के ब्लैक स्पॉट पर फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है आज्ञा चक्र पर आपको ब्लैक डॉट ही नजर आए, तो उसे भी सेंटर में फोकस करने की, सेंटर में स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें और अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करें। दोनों पलकों को धीरे से अधकुली अवस्था में खोलें और एक बार फिर से इस फ्लेम पर फोकस करें। आउटर सरफेस से धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाएं और उस जगह पर फोकस करें जहां से बाती में बाती जल रही है या जहां से हमने इस फ्लेम को प्रज्वलित किया है।
एक टक लगातार इस फ्लेम को देखते जाएं। और जब आपकी आंखें पानी से आंसुओं से भर जाएं, तो धीरे से आंखों को बंद करें और इस फ्लेम को अपने आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें और आज्ञा चक्र के मध्य बिंदु में बनाए रखने की कोशिश करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अब धीरे से पूरे आंख के मसल्स को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद ही रखें। फ्लेम को देखने की भी कोशिश ना करें, यदि वो सहज भाव से दिख रही है तो देखते जाएं, अदरवाइज उसके एफर्ट ना करें। ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल होने दें। अब यहीं से हम शीतली प्राणायाम की तरफ आएंगे। दोनों हाथ ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रखें। पोजीशन आपकी सिटिंग पोजीशन वही, आंखें बंद। लिप्स को थोड़ा सा खोलें और टंग को राउंडेड करते हुए थोड़ा सा बाहर निकालें। ट्यूब शेप में टंग को करते हुए दोनों लिप्स से थोड़ा सा बाहर निकालें और इस ट्यूब शेप टंग से इनहेल करें। धीमा गहरा लंबा श्वास लें। श्वास लेना कंप्लीट हो जाए तो टंग को अंदर करते हुए लिप्स क्लोज, कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर दोनों नॉस्ट्रिल को ओपन रखते हुए एक्सेल नॉस्ट्रिल के थ्रू करें। 10 टाइम्स इस प्राणायाम को करते जाएं। हर बार इनहेल आपको ट्यूब शेप टंग से करना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर एक्सेल थ्रू योर बोथ नॉस्ट्रिल्स। आप फील करेंगे कि आपकी पहले जीभ में और फिर धीरे धीरे गले तक ठंडक आपकी आ रही होगी। ये शीतली प्राणायाम बॉडी के टेम्परेचर को कूल करता है। ऐसा बोलते हैं कि जिसको ये प्राणायाम सिद्ध हो जाता है उसका भूख प्यास पर उसका कंट्रोल हो जाता है। और अगर ये सिद्ध नहीं भी होता है, कहीं अगर ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं कि जहाँ पर हमको पानी अवेलेबल नहीं है, तो यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो अगले 3 घंटे तक की आपकी पानी की कमी पूरी होती है, आपकी प्यास मिट जाती है। टेन टाइम्स इस प्राणायाम को करते जाएं। हर बार जीभ को एक ट्यूब शेप बनाकर ओठों को थोड़ा सा खोलते हुए ओठों से बाहर निकालें और इस ट्यूब शेप जीभ से श्वास लें, धीमी गहरी लंबी श्वास। जब श्वास को पूरा आप इन कर लें तो जीभ को अंदर ले जाते हुए लिप्स को बंद करें, कुछ सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें और फिर स्लोली एक्सेल दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू। और जब आपके ये 10 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो बीच में आईज ओपन ना करें।
3 टाइम्स ओम चेंटिंग करें और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। सॉरी, इसके बाद आप 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम कर लें। जब आपका ये 10 राउंड कंप्लीट हो जाता है तो 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम। 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। 3 बार ओम चैंटिंग करें। तीन बार जब ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। जब आप दोनों पाम्स को रब करेंगे तो आज आपकी हथेलियां बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी। उन्हें कप शेप बनाते हुए अपनी आंखों पर रखें और आंखें खोलें और बंद करें। आईलिड को ब्लिंक करें 8 से 10 बार और फिर इन्हीं पाम्स को अपने पूरे फेस पर, हेड, शोल्डर, फ्रंट, बैक, आर्म्स, लेग्स सभी पे कंप्लीट बॉडी से टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस पार्ट को टच करें जहां आपको दर्द या तकलीफ हो। धीरे से स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। कोशिश करें दीपक को कहीं साइड में रख दें। जब वो अपने आप बुझ जाए तब उसको व्यवस्थित रख दें। मैम मेरा तो पहली बार में तो बहुत अच्छा हुआ था, आंसू आ गए थे। फिर दूसरी बार तो बार बार आंखें बंद ही हो जा रही थी, खोल रही थी और अपने आप बंद हो जा रही थी। कब बंद हो जा रही थी फिर एकदम खोलती थी, फिर थोड़ी देर में फिर बंद हो जाती थी। आज पहला दिन है ना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब एकदम आज बहुत टाइम बाद किए ना। हाँ,
अगर डिसकंटिन्यूएशन होती ना कोई भी चीज, तो वो फिर ऐसी हो जाती कि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। हाँ या तो वो सिद्ध जैसे होता ना कि मान लीजिए 4 व्हीलर हमने चलाना सीखा बस, लेकिन उसको प्रॉपर चलाया नहीं, तो जब नेक्स्ट आप जब कभी भी सीखेंगे ना, तो आपको फिर ऐसा लगेगा शुरू से सीखना है। और यदि आपने उसको 2 4 6 महीने कंटिन्यूस रोड पे चला लिया, तो आप 2 साल बाद भी उठाएंगे तो आपको वो चलाते बनेगी, है ना? नहीं, सोनिया। मुझे ऐसा लगा कि पानी नहीं आया। मुझे ऐसा तो लगा कि मैंने आंखें खुली रखी हैं, हाँ, पर हो सकता है वो झपक गई हो सकता है मेरा कंट्रोल हो नहीं है, पर सकता मेरी आंखों में ज्यादा पानी नहीं आया बहुत देर तक। शुरू में हो सकता है ये हो, लेकिन डे फर्स्ट से ही हमको ये रिजल्ट नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ही होगा। तो अभी हम जब 3 4 दिन इस वीक में कंटिन्यू करेंगे, तब आपको उसके इफेक्ट्स पता चलने शुरू होंगे। जनरली कितनी देर, ये जैसे आपने 4 या 5 बार बैक एंड फोर्थ फोकस करवाया है, ये हाँ, कितनी देर मतलब हमने अभी करना? आधे घंटे का किया है। अगर सिर्फ त्राटक का देखें तो आधा घंटा था, बाकी और चीजें आगे और पीछे की और थी, है ना? जी रितु जी। मैम जब हम मेडिटेशन क्लास में करते थे 1 1 घंटे का त्राटक, तो इतना बढ़िया होता था कि जैसे आप फ्लेम में बोलते थे मुझे ओम दिखाई देता था। मैं आंख बंद करती थी, उसमें भी मुझे प्रॉपर फ्लेम ओम के साथ दिखाई देती थी। अभी मैं कई दिन से कर रही हूँ, मैं आपको बताया था, मैं 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया कर रही हूँ। मुझे अब की बार वो चीजें कुछ ऐसा दिखता ही नहीं बंद करने के बाद भी। उस समय मेडिटेशन एक्चुअली बहुत लंबा हो गया था ना, जब त्राटक कराया था तो वो मैंने लगभग 1 मंथ के मेडिटेशन के बाद कराया था। तो आपका ब्रेन पर काफी जो है वो एक्टिवनेस आ गई थी, और अभी चूंकि हम विदाउट मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं घर में भी जैसे करती हूँ ना डेली, तो हाँ, यही हो रहा है कि अब वो फोकस नहीं लग पा रहा जो वो पहले ऐसा ही था। होता है, अंतिम इसीलिए भाग इसको मदद में बनता था, आंसू भी आ रहे इसीलिए हैं सब। हाँ, इसको मेडिटेशन के साथ करो तो बहुत अच्छा होता है ना सोनिया। दीदी मेरा भी सेम यही था कि मुझे आंसू भी नहीं आ रहे थे, आईज भी ओपन थी, बट ऐसे लग रहा था कि मतलब ब्लिंक नहीं हो रही है, बट शायद हो रही होगी तभी आंसू नहीं आ रहे थे। तो अनकॉन्शियसली फिर कई बार हो जाती है। हाँ, मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर मैंने किया है अभी अच्छे करिए, से। कंटिन्यू करिए, होगा तीसरे चौथे दिन में, है ना? वंदना जी। हाँ दीदी, मेरा भी ऐसे ही था, पहली बार ही किया इसको। तो अच्छा तो बहुत लगा, पर आंखों में आंसू नहीं निकले, पर ऐसा लग रहा था आंखें में कुछ भर गया है, पानी एक्चुअली ना भर। ये अननोइंगली ब्लिंक हो रही होंगी कहीं ना कहीं, तो उस पे हाँ थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा कि वो ब्लिंक ना हो, क्योंकि यदि वो ब्लिंक हो जाएंगी ना, तो वो आंसू आने वाली प्रोसेस नहीं होगी फिर। और वो दीपक की जो लो है ना, वो आगे पीछे हो रही थी हाँ, जैसे। वो शुरू में होती है, शुरू में ये सारी चीजें होती हैं, है ना? सौरभ भैया। वही सेम ही रहा दीदी। आंसू नहीं आए आंखों में। और जो मतलब विजुअलाइजेशन था वो फर्स्ट राउंड में तो हुआ, उसके बाद में कम हो गया। कम हो जो गया, ये अभी शुरू में ऐसा ही होगा। शुरू में हर चीज डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये सौरभ भैया आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको वो जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो हम्म। ये उसको ड्राई करेगी, अच्छा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अंकुर जी। मैम सेम था, शायद वो अननोइंगली ब्लिंक हो गया होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम थी ये त्राटक। तो हो सकता है कि यही प्रॉब्लम है जो बाकी वंदना दीदी सौरभ भैया कह रहे थे। श्वेता जी, आपको कुछ और बोलना? हाँ, मेरे को ना अ, उसकी फ्लेम में से ऐसे बहुत सारी लाइट रेडिएशन ऐसे दिख रही थी, पूरी मेरे पास में आती हुई इतनी लंबी रेडिएशन पूरी वहां से यहाँ तक दिखाई दे रही थी मुझे। वो आइस तक आ रही, कई बार ऐसा भी लगता है ना। हाँ, हाँ जी तो मैम, अलग करता से हूँ। बिल्कुल पतली पतली रेस इतनी यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिखाई दे रही थी मुझे। बिल्कुल। तो ये आज फर्स्ट दिन था हमारा, है ना? कल थोड़ा सा हम आईलिड ब्लिंक ना हो उस पे अलर्ट रहते हुए करेंगे, तो थोड़े से और अच्छे इफेक्ट्स होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सब बहुत स्लो प्रोसेस होती है, मतलब
एक दिन में ही हम सोचे कि कुछ इफेक्ट्स मिले तो पॉसिबल नहीं है। सिद्धियां हैं ये एक्चुअली ना, तो धीमी ही मिलती हैं। तो अभी हम करते हैं 4 दिन, ठीक है ना, रोज दीदी किसी एक तरह का सूर्य नमस्कार। फिर ये जी भैया, जैसे मैंने बिल्कुल आई लेवल पे रखी थी, तो जब आपने बोला ना आधी खुली आंखों से देखो, तो मुझे जब 9 देखी थी तो मुझे आधे से ज्यादा आंखें खोनी पड़ी थी। तो थोड़ा सा हाइट कम कर लीजिएगा, थोड़ा सा एकदम है ना, थोड़ी सी हाइट कम कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, मेरा आपको अगर दिख रहा होगा तो ये मेरी हाँ, आई भैया है। की हाइट ज्यादा थी, मैं भी शुरू में ही देखा था भैया की शायद हाइट ज्यादा थी। हाँ, थोड़ा सा मतलब कम कर लीजिएगा तो आपका फिर मैनेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो अगर स्टूल पे हम जैसे ब्लॉक या कुछ भी रख रहे हैं तो वो हमारे हाथ में होता है कि हमको कितना कम ज्यादा करना है। ठीक है मैम, बाकी पिछली बार जब मेडिटेशन के साथ करते थे इतना बढ़िया होता था, फर्स्ट टाइम में ही मतलब अंदर जितना मर्जी देर आप आंखें बंद करो पूरा दिखाई देता रहता था, और अब हो ही नहीं रहा है, इतनी मुश्किल हो गई। ये भी होगा, 1-2 दिन टाइम दीजिए, होगा वो भी, है ना। उसमें आपने 1 महीने तक कंटिन्यूशन 1 घंटे रोज मेडिटेशन किया था। आप इस चीज को भी तो सोचिए कि आप 30 घंटे मेडिटेशन करने के बाद आपने ये शुरू किया था, तो उससे फर्क तो आएगा ही आएगा। तो कल फिर हम इसी को शुरू करेंगे, ठीक है। और कल हम कोई दूसरा एक सूर्य नमस्कार करेंगे।